इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब कुछ डिफरेंस भी आप लोगों में बताऊंगा। एक तो है स्पेशल स्टेटस, ठीक है, और एक है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अगर छोटी छोटी चीजों में गलती करे तो उसको पता चल जाएगा कि यार इसने तो एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ रखी, इसके तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, तो फिर तो दिक्कत हो जाती है। तो लद्दाख के बारे में ये बोला जा रहा है कि लद्दाख को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करवाओ, ना कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड कराओ। कि नीतीश कुमार जो कि जनता दल से आते हैं और चंद्रबाबू नायडू जो कि तेलुगु देशम पार्टी से आते हैं, उनको लेकर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की यहां पर बात की गई थी। इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब कुछ डिफरेंस भी आप लोगों में बताऊंगा। एक तो है स्पेशल स्टेटस, ठीक है, और एक है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बताइए जरा। स्पेशल स्टेटस और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, इन दोनों में डिफरेंस कौन बताएगा। देखता हूं आप में से कौन इसको सही तरीके से बता पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बता देना तो भी मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप लोगों को इसके बारे में पता है, अगर एग्जाम्पल भी आप लोग दे देंगे। ये न्यूज में क्यों है, अभी मैंने आप लोगों से रिसेंटली आर्टिकल डिस्कस किया था कि सोनम वांगचू जो कि लद्दाख को स्पेशल कैटेगरी में लाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली स्पेशल स्टेटस के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनको अरेस्ट कर लिया गया। इन्होंने दिल्ली के अंदर में प्रोटेस्ट करने की बात की, तो इसके लिए यहाँ पर इनको अरेस्ट कर लिया गया और इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आ गए यहाँ पर, ठीक है। तो क्या क्या बातें हैं थोड़ा समझेंगे इसके बारे में। स्पेशल स्टेटस क्या था, उदाहरण के तौर पर जम्मू एंड कश्मीर हमारे देश के अंदर में आर्टिकल 370 जो उसको मिला था, ये बताइए कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस था या फिर स्पेशल स्टेटस था, बताइए कौन सा था। इसको एसएस लिखिएगा अगर स्पेशल स्टेटस बोलेंगे, और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बोलेंगे तो एससीएस लिखना। तो ये वन भी लिख सकते हैं, वन था या फिर टू था, बताइए जरा। ये छोटे छोटे से पॉइंट भी अगर आप लोग ये माइंड में डाउट रखते हैं तो आप लोग कई सारे अपने क्वेश्चन अपना गलत कर जाते हैं। तो इसलिए इसको आप लोग थोड़ा सा जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से, अगर आप लोग कंफ्यूजन में वो वर्ड यूज कर देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ इंसान को पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोगों ने ये चीज एक बार पकड़ ली तो फिर आप लोगों को एक तरीके से चीजें अच्छे से आप लोग समझ गए इसका मतलब, तो एग्जामिनर भी आप लोगों को एक अच्छे तरीके से फिर ट्रीटमेंट देता है। अगर छोटी छोटी चीजों में गलती करे तो उसको पता चल जाएगा कि यार इसने तो एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ रखी, इसके तो बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, तो फिर तो दिक्कत हो जाती है। तो यहीं से तो पकड़ लेता है पढ़ा लिखा इंसान कैसे दो शब्द बोलने पर ही आप लोग को जान जाता है कि हाँ ये इंसान जो है इस तरीके से है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा समझिएगा। अभी यहाँ पर जो मुद्दे हैं एक एक कर मैं आप लोगों को समझाऊंगा, इसको बकायदा एग्जांपल के साथ में आप लोगों को बताऊंगा, तो फिर कोई डाउट आप लोगों के मन में इसको टॉपिक को लेकर नहीं होगा। लद्दाख के बारे में ये बोला जा रहा है कि लद्दाख को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करवाओ, ना कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड कराओ। स्पेशल स्टेटस मतलब जैसे आर्टिकल 370 के अंदर में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में क्या था, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अलग आप लोगों को मिला हुआ है, वहां पर सिटीजनशिप मिली हुई है, वहां पर आप लोगों को खुद के रूल और रेगुलेशन बनाने की अपनी स्कीम जो है अपने हिसाब से बनाने की वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। पर लेकिन आज भी हमारे देश के अंदर में कई सारे राज्य ऐसे हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। आर्टिकल 370 के साथ साथ में आर्टिकल 371 ए नागालैंड के लिए है, आर्टिकल 371 बी आसाम के लिए है, आर्टिकल 371 सी यहां पर मणिपुर के अंदर में है, आर्टिकल 371 एफ सिक्किम के अंदर में, आर्टिकल 371 जी मिजोरम के अंदर में, आर्टिकल 371 एच ये अरुणाचल प्रदेश के लिए है। तो ये क्या है, ये स्पेशल स्टेटस है जहां पर कुछ ना कुछ इनको प्रेफरेंस दे रखा है कि भाई आप लोगों को ये ऑटोनॉमी है, इन चीजों को आप लोग एंजॉय कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से उस पर्टिकुलर रीजन को ऑटोनॉमी देने की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो ऑटोनॉमी आप लोगों ने यहां पर इसको दे दी। पर लेकिन जो मेन मुद्दा है जो इलेक्शन के टाइम पर बहुत तगड़ा न्यूज में रहा, अब ये स्पेशल स्टेटस में क्या मांग रहे हैं लद्दाख वाले। लद्दाख वाले ये मैं कह रहे हैं कि यार एक तो हमको 6 शेड्यूल के अंदर में डाल दो। मैंने बताया था 6 शेड्यूल के अंदर में कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहां पर होंगी, वहां पर इलेक्शन होंगे, तो अपने हिसाब से पंचायती राज सिस्टम को मॉडिफाइड कर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनको ज्यादा पावर दी जाती है। तो यहां पर आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई साहब 6th कैटेगरी में ओनली 4 राज्य हैं एटीएम, पर एटीएम के अंदर में मनी नहीं है। तो यहां पर बताइए इन चारों राज्यों के नाम क्या क्या है। तो ये पर्टिकुलर इस कैटेगरी में चाहते हैं कि लद्दाख को भी इसके अंदर में डाल दिया जाए, ठीक है। इसी के साथ में जॉब के मैटर में अगर बात करें तो लद्दाख के लोगों को ही वहां पर लोकल एरिया में जॉब में प्रेफरेंस यहां पर दिया जाए। ये बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी यहां पर, ठीक है। और साथ ही साथ में कह रहे हैं कि हमको अलग से एक स्टेट का दर्जा भी दे दिया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी मांग यहां पर आप लोगों को देखने को मिली। पर लेकिन मुद्दा क्या है, यहां पर ये तो हो गया इनका स्पेशल स्टेटस। अब रिलेक्शन के टाइम पर आप लोग को याद होगा कि नीतीश कुमार जो कि जनता दल से आते हैं और चंद्रबाबू नायडू जो कि तेलुगु देशम पार्टी से आते हैं, उनको लेकर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की यहां पर बात की गई थी। तो स्पेशल कैटेगरी जो स्टेटस है इसमें इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ से चीजें ज्यादा देखी जाती हैं एज कंपेयर टू की ऑटोनॉमी दी जाए। वहां पर ऑटोनॉमी दी जा रही है
कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, अपने हिसाब से डिसाइड कर ले कि तुझे कैसे लड़के के साथ में शादी करनी है, ठीक है, किस तरीके से कहां पे जाकर रहना है, सारी चीजें डिसाइड कर ले। पर यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर क्या कहते हैं, भाई तुमको इकोनॉमिक बेनिफिट हम लोग यहां पर देंगे। यहां पर आप लोगों के लिए क्राइटेरिया है यहां पर, और ये क्राइटेरिया भी एक इंसान के द्वारा डिसाइड किया गया था, उनका नाम था गडगिल। तो इसीलिए यहां पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस लिखा रहे या गडगिल फॉर्मूला लिखा रहे, तो दोनों एक ही चीज है, दोनों अलग अलग यहां पर नहीं है, ठीक है। कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही बताऊंगा, और भी कई सारी चीजें समझाऊंगा। अभी इनके द्वारा 5 क्राइटेरिया रखे गए हैं। जैसे नहीं आप लोग बोलते हैं कि यूपीएससी को क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई मतलब यूपीएससी ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, या स्टेट पीसीएस ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, तो आप लोगों को वो स्टैंडर्ड क्लियर करना है, तो क्वालिफाई। वो बोलते हैं कि पेपर क्लियर हुआ आप लोग डिसक्वालीफाई हो गए हो, मतलब जो हमने लेवल बनाया है इस पोस्ट पर आने के लिए कि ऐसा इंसान होना चाहिए, उस लेवल तक तुम पहुंच नहीं पा रहे हो। तो अगर तुमको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए, तो ये 5 ऐसे एरिया हैं जो पास आप लोगों को करने पड़ेंगे। ये 5 क्या है, एक तो हिली एरिया और डिफिकल्ट टेरेन होना चाहिए, ना तो वहां पर इंडस्ट्री है, ना वहां पर कोई खेती बाड़ी कर सकता है, तो भाई साहब उस रीजन को थोड़ा प्रोवाइड कराना जरूरी पड़ेगा पैसा, ठीक है। दूसरा, लो पॉपुलेशन डेंसिटी है। जैसे नहीं मैंने समझाया था आप लोगों को यहाँ पर कि दिल्ली के अंदर में ह्यूज पॉपुलेशन रहती है, थोड़े से एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, तो डेंसिटी जो है काफी तकड़ी है। पर अगर राजस्थान के अंदर में जाओगे, लद्दाख वाले रीजन के अंदर में जाओगे, तो वहां पर दूर दूर एरिया में थोड़े थोड़े लोग देखने को मिलेंगे, तो वाली कंडीशन है। अच्छा, हमारे देश में सबसे बड़े टॉप 5 स्टेट कौन से हैं, अगर एरिया वाइज में बात करूं, बताइएगा जरूरी इसको, एरिया वाइज कौन कौन से हैं, और सबसे टॉप मतलब लोवेस्ट कैटेगरी में सबसे छोटे स्मॉल एरिया कौन से हैं, स्टेट कौन से हैं जो कि लोवेस्ट कैटेगरी में आप लोग को देखने को मिलेंगे, इसके बारे में जरूर बताएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इनकी होनी चाहिए, यानी कि किसी पड़ोसी देश के साथ में बाउंड्री टच कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन है। इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ से ना तो यहाँ पर कोई प्रॉपर ट्रेन का रास्ता है, ना कोई यहाँ पर एयरपोर्ट है भाई साहब, प्रॉपर यहाँ पर ढांचागत विकास हो ही नहीं रखा है कि ताकि लोगों को कहीं और भी जॉब मिल जाए, तो ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में यहाँ पर इसके पास में कोई प्रॉपर ऐसा फाइनेंस भी ना हो कि भाई ये अपनी जिंदगी का गुजर बसर अपने आप कर ले, यानी एक तरीके से आप लोग बोलो, जैसे बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, आज की डेट में कि किसी से डोनेशन के बेस पर हम लोग कोई हॉस्पिटल चलाने बैठ गए, ठीक है, कि भाई डोनेशन मिलता रहेगा, हॉस्पिटल चलता रहेगा। पता चला किसी टाइम पर उस हॉस्पिटल के अंदर में डोनेशन ही नहीं आया, तो भाई वहां तो मेडिसिन भी नहीं आ पाएगी उस हॉस्पिटल के अंदर में, वहां तो लोगों का इलाज ही नहीं हो पाएगा उस हॉस्पिटल के अंदर में, तो कैसे काम चलेगा फिर वहां पर। तो डोनेशन एक अलग चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। साथ साथ में ये चीजें भी आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि इस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलिए कि ठीक है डोनेशन तो आप लोगों ने प्रोवाइड करा दिया, पर लेकिन रेगुलर डोनेशन होना चाहिए ना, वो ऐसे थोड़ी ना कि एक दिन डोनेशन आया 2 दिन डोनेशन नहीं आया, तो भाई साहब उस क्या क्या होगा हॉस्पिटल का, आप लोग खुद बता दो यहाँ पर। तो इसलिए रेगुलर डोनेशन आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वहां पर उस हॉस्पिटल के अंदर में इलाज चलता रहे। तो यहाँ पर नॉन वायबल स्टेट फाइनेंस है कि कहीं पर प्रॉपर पैसा इनके पास में आ नहीं रहा है, तो कैसे ये सस्टेन कर पाएंगे, तो वो चीज यहाँ पर देखने वाली हो जाती है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर जरूर याद रखिएगा। बाकी कहां से निकल कर आएंगे, ये इवोल्यूशन कैसे हुआ इसका, इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में, ठीक है, और रिकमेंडेशन दिया गया था 15th फाइनेंस कमीशन, जो कि चेयर किया गया था महावीर त्यागी। तो महावीर त्यागी 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अभी कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन है हमारे देश के अंदर में, 16th, जो अभी रिपोर्ट बनाना स्टार्ट कर चुका है। 15th ऑलरेडी जा चुका है यहाँ पर, ठीक है, उसका टाइम ड्यूरेशन जो है 26 तक है, मतलब टाइम तो चल रहा है, पर लेकिन अभी ये जो है इसका जो ड्यूरेशन है इसके वाले का 16th वाले का यहाँ पर अभी स्टार्ट होगा, पर लेकिन 3 साल पहले यहाँ पर बना दिया जाता है, ताकि प्रॉपर अपना रिसर्च स्टडी करके चीजों को लेकर चल सके। तो यहाँ पर कौन है 15th और 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन, और किस आर्टिकल में संविधान के अंदर में रखा गया है, ये सारी चीजें जब भी कुछ पढ़ाता हूं तो रिकॉल कर लिया करो 1 सेकंड के अंदर में, क्योंकि अगर रिकॉलिंग पावर आप लोग की बढ़ गई तो एग्जाम में कभी मार नहीं खाओगे, वरना बैठे हुए सोचते ही रह जाओगे यार ये क्या था, यार वो क्या था। तो ये कहते हैं कि इंसान किताब लेकर ही बैठकर पढ़ाई नहीं करता है। जब आप लोगों को मैं पढ़ा रहा होता हूँ, क्या आप लोगों के माइंड में उसकी पिक्चर क्रिएट हो रही है कि अच्छा यार हाँ ये पर्सन है, मैंने बोला भाई साहब उस टाइम पर मैंने आप लोगों को बताया कि 16 फाइनेंस अरविंद पनगरिया उनकी पिक्चर मैंने दिखाई, क्या आप लोगों का माइंड उनका फोटा कह रहा हूं, उनका फोटो, उनका थोपड़ा, उनका चेहरा जो है वो रिकॉल कर पा रहा है? अगर हाँ, तो इसका मतलब आप लोग टॉपिक के साथ में अलाइन होकर चल रहे हैं। तो ये चीजें आप लोगों को जब कुछ पढ़ते हो ना, तो पिक्चर क्रिएट होनी अगर माइंड में स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब आप कहते हैं ना कि कई सारे बच्चे सर दिमाग इधर उधर चला जाता है पढ़ते पढ़ते, पता है कब जाता है, जब आप लोग उसके प्रॉपर डायमेंशन में नहीं घुस पाते हो टॉपिक की। आप लोग के आस पास में एक आर्टिफिशियल ओरा बन जाएगा जब पढ़ने बैठोगे और उसकी पिक्चर क्रिएट करने बैठोगे माइंड में, जो चीजें पढ़ा रहे हैं। मैंने बताया ना कि भाई साहब
कि अच्छा वो एरिया कैसा है कि हिली है, डिफिकल्ट टेरेन है, तो सोचो हिली ऊंची नीची पहाड़ियां हो गई, डिफिकल्ट टेरेन यानी कि रास्ता भी नहीं बना पा रहे हैं वहां पर, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत दूर दूर है यहाँ पर, दिल्ली में भाई साहब मेट्रो के अंदर में घुस रहे हैं, मुंबई में जा रहे हैं भाई साहब धक्का मुक्की पूरी, और कहीं ऐसे एरिया में चले गए दूर दराज वाले एरिया में कोई एक आदमी दिख रहा है, ठीक है। बॉर्डर की लोकेशन है यार, कहीं पर बॉर्डर, तो ये माइंड में पिक्चर क्रिएट करना सीखो, तो आप लोग की बहुत सारी चीजें याद रहेंगी और एग्जाम में उसको रिकॉल आप लोग कर पाओगे, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। इनिशियली यहां पर इसको दिया गया किसको, आसाम को, जम्मू एंड कश्मीर को और नागालैंड वाले रीजन को। फिर इसके साथ में यहां पर ये चीजें जो है फॉर्मलाइज की गई 1969 में। फिर आगे चलकर गडगिल फॉर्मूला जो है यहाँ पर आया और उसने फंड एलोकेशन को क्लियर किया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के हिसाब से कि कैसे कैसे चीजों को भाई साहब दिया जाना है, यहाँ पर कैसे कैसे लेकर चलना है। और एडिशनली फिर हिमाचल प्रदेश को दे दिया 1971 में, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को दे दिया 1971-72 में। फिर सिक्किम को दे दिया यहाँ पर इमरजेंसी के ड्यूरेशन में। याद रखना क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, किस राज्य को हमारे देश के अंदर में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो दिया गया था यहाँ पर इमरजेंसी के ड्यूरेशन में। इमरजेंसी आपातकाल देश में कब लगा हुआ था, 75 से लेके 77 तक का। तो उस टाइम पर सिक्किम को यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया। एग्जामिनर आप लोगों के ऐसे ऐसे आप लोगों से बेसिकली क्वेश्चन बनाएगा कि आप लोगों को ये तो लगेगा यार पढ़ रखा है, पर आप लोग याद नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ते टाइम उसको ढंग से समझा नहीं है, बस ऊपर से रर्रर करके निकल गए, ठीक है भाई। दुनिया भर की चीजें पढ़ ली, अरे खाओ इतना कि पेट पचा सके, दुनिया भर की चीजें कर ली पर लेकिन रखा कुछ नहीं है दिमाग में, तो ये तो कुछ नहीं है, बस टाइम पास है, आप लोगों का दिल की तसल्ली है कि पढ़ लिया है, ठीक है, पर क्वेश्चन सोल्व हो नहीं पा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है 1968 से 1986 से 1986 से 87 तक, और सबसे लेटेस्ट जो मिला यहाँ पर ये उत्तराखंड को मिला 2001 से 2002 में। और देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज, उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग कर कर 2000 में नया राज्य बनाया गया, ठीक है। तो नॉर्मली उत्तर प्रदेश के अंदर में जो सबसे हिली एरिया था वो उत्तराखंड था, तो इसको अलग निकाल दिया क्योंकि ये सेपरेट ही पूरा कैटेगरी अलग से है, तो इसको फोकस देने के लिए इसके बारे में यहाँ पर बात की गई, तो इसलिए यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिला। तो सबसे लेटेस्ट ये था, उस टाइम पर 3 राज्य बनाए गए थे एक साथ में। एक तो उत्तर प्रदेश से अलग करके हम लोगों ने उत्तराखंड बनाया था, बिहार से अलग करके हम लोगों ने झारखंड बनाया था, और छत्तीसगढ़ जो था वो अलग किया था मध्य प्रदेश से। तो ये 3 राज्य बने थे। तो इनमें से एक राज्य जो कि उत्तराखंड था उसको हम लोगों ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यहां पर प्रोवाइड करा दिया था। ये चीजें आप लोग यहां पर समझिएगा, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये सबसे लेटेस्ट यहां पर इसको ये कैटेगरी दी गई। करंटली 8 स्टेट जो है ये इसको एंजॉय कर रहे हैं, जिसमें आसाम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, ये और आगे भी अगर जाओगे तो ये सारी कैटेगरी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर अदर स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, ये लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमको भी ये स्टेटस दे दो, पर इनको ये स्टेटस प्रोवाइड नहीं कराया गया अब तक। इसके चक्कर में यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं। फायदा क्या है, आखिर क्यों ये इस चीज के लिए बात करते हैं कि हमको यार ये कैटेगरी में डाल दो, कुछ तो फायदा होगा ना यहाँ पर कि भाई स्पेशल कैटेगरी में डाल दो। जैसे नहीं बोलते हैं कि भाई साहब ये पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है हमारे देश के अंदर में कौन सी लैंग्वेज है, क्लासिकल लैंग्वेज है यहाँ पर ये। तो क्लासिकल लैंग्वेज देने का क्या क्या फायदा है और क्लासिकल लैंग्वेज देने के कौन कौन से क्राइटेरिया है, एक बार रिकॉल कर लो, देखता हूँ कौन कौन रिकॉल कर पा रहे हैं। डिटेल में पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। तो यहाँ पर बेनिफिट क्या होंगे, सेंट्रल असिस्टेंट अप टू 90% फ्रॉम द जो ग्रांट दिया जाता है इनको यहाँ पर, ये आप लोग को 90% तो सेंट्रल असिस्टेंट रहेगा और लोन 10%, यानी कि ये समझो कि भाई साहब मैक्सिमम पैसा आप लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। जबकि दूसरी साइड में अगर यहाँ पर जो स्टेट है वो टिपिकली रिसीव करते हैं ग्रांट ओनली 30%, यानी कि यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर 30% ग्रांट मिल रहा है। और ग्रांट का मतलब क्या होता है, ग्रांट का मतलब होता है कि घर वालों ने आप लोगों को पैसे दे दिए और वो पूछ ही नहीं रहे हैं कि ये पैसे क्या करने हैं, आपका जो मन करता है ऐसे उन पैसों को उड़ाओ। तो ये होता है ग्रांट, फ्री में दे देना, पूछना नहीं है कि कहां कहां खर्च किया आप लोगों ने। और 70% लोन दिया जाता है दूसरे स्टेट को जो कि नॉन स्पेशल कैटेगरी है, पर यहां पर 90% ग्रांट जाता है और 10% ओनली लोन जाता है यहाँ पर, ठीक है। स्पेशल प्लान असिस्टेंस बनाया जाता है, अलग अलग प्रोजेक्ट लाए जाते हैं इनके लिए, ताकि इन्हीं को फोकस दिया जा सके अलग से। ये चीजें आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और इसी के साथ में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है जिसके ऊपर में आप लोग स्टार लगा लेना, ये यहाँ पर अगर फंड जो है ये डू नॉट लैप्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये इंटरेस्टिंग है बड़ा ही। इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। मान लीजिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अभी यहाँ पर जैसे कि हम लोग बात करें, आप लोग यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया। अब हमारे देश की यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसको बोला कि हम तुम्हें इस साल जो है 100 करोड़ रुपए देने वाले हैं अपने पर्टिकुलर रीजन में खर्च करने के लिए।
अरुणाचल प्रदेश बोला यार 100 करोड़ तो खर्च नहीं कर पाया, मैं तो ओनली 70 करोड़ ही खर्च कर पाया, 30 करोड़ यहां पर रह गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगले साल फिर इसको 100 करोड़ देने वाली है, और उसके ये नहीं बोले कि 30 करोड़ तू उल्टे दे दे। अब इसके पास में 130 करोड़ रुपए हो जाएंगे, यानी कि इसके पास में जो फंड है उसको वापस नहीं लेगी कि भाई तूने खर्च नहीं किया तो वापस दे दे, अब की बार तुझे 70 करोड़ और दे देंगे और फिर तेरा 100 करोड़ हो जाएगा दोनों को मिलाकर। ऐसा नहीं किया जाता है, ये नॉन लैप्सेबल कैटेगरी में आता है। और जहां जहां पर भी चीजें नॉन लैप्सेबल है, इसका मतलब वो ऐसा एरिया है जिसको ढंग से फोकस देने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। टैक्स बेनिफिट जीएस, खासकर जीएसटी के अंदर में इनको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है अलग से कि भाई ये लो तुम लाइफ को एंजॉय करो, और जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, वो वाली बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। और तो ये कई सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है, तो कोई भी डाउट इसके बारे में नहीं होना चाहिए। तो स्पेशल कैटेगरी और स्पेशल स्टेटस ये दोनों अलग अलग टॉपिक है, तो इनको मिक्स मत करिएगा एक दूसरे के साथ में, इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ पर पढ़ा दिया इसके बारे में। तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब कोई डाउट है क्या? अगर कोई डाउट होगा तो बताना, वरना टॉपिक जो है उसको कोई मतलब नहीं रहता है इतनी तसल्ली में पढ़ने का, ठीक है। फिर भी अगर डाउट हो तो उसको छोड़कर जाया करो, इसीलिए मैं कहता हूँ तसल्ली में चीजों को कर लिया करो, ठीक है ना।